और ये सभी जनप्रतिनिधियों की जीत है, ये उनका सर्टिफिकेट है। ये बर्थडे भले मेरा कल था, लेकिन जनता ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। हमरा तोहफा दिलखिन हमर बेटी जन्म देने छलियन त। नमस्कार मित्रों, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। आज मैं लखनऊ प्रखंड के गंगापुर गांव में हूं। हमारे साथ इतिहास रचने वाली अंबिका गुलाब यादव जी हैं। मैं उनसे बगैर किसी लंबे बातों को बताए हुए सीधा आपसे उनसे मुलाकात करवाता हूं। केहन लग रहा है जीत अहाँ के? बहुत नीक लग रहा है। सब प्रतिनिधि मधुबनी जिला के सबके हम प्रणाम करै छियनि, अभिनंदन करै छियनि जे हमरा आशीर्वाद देलखिन और वोट देलखिन अपन अपन। ताहि लेल हम बहुत बहुत हुनका हम धन्यवाद दै छियनि। अहाँ के पारिवारिक पृष्ठभूमि में अहाँ के पुत्री बिंदु गुलाब यादव जी धमाकेदार रूप से एंट्री केलखिन और अखन जिला परिषद अध्यक्ष छथिन। पता लागल जे काल्हि हुनकर जन्मदिन सेहो छलैया, जे जन्मदिन के अवसर पर अहाँ के प्रमाण पत्र भेटल, अहाँ विधान परिषद पहुँचलिए। हमरा तोहफा दिलखिन हमर बेटी जन्म देने छलियन त। चलू बधाई अहाँ के, ई हुनकर तोहफा छनि। ई जीत के श्रेय तमाम जनता के अलावा अहाँ और किनका दऽ रहल छियै? सबके दै छियनि। हमर पति छथिन हुनका दै छियनि, बेटी छथिन चेयरमैन हुनका दै छियनि, जते छथिन जनता मालिक, हाँ मधुबनी जिला के सब केओ के दै छियनि। हाँ सबके हम प्रणाम करै छियनि, अभिनंदन करै छियनि। एकटा गप सबके मन में जिज्ञासा छै जे अपन राजनीतिक पृष्ठभूमि, अहाँ के पति गुलाब यादव जी राजद के बहुत पैघ नेता छथिन, विधायक रह चुकल छथिन, लोकसभा चुनाव लड़ने छथिन। एहिसँ पूर्व अहूँ तमाम चुनाव लड़लिए, सारा चुनाव में अहाँ रनर तक रहलिए। अब स्थिति ई छै जे अहाँ के पारिवारिक पृष्ठभूमि राजद के रूप में देखल जा रहल छलै, लेकिन एहि बेरा अहाँ निर्दलीय छियै। अब अहाँ जीत चुकल छियै, अगला रणनीति की रहतै? कोन दल के समर्थन करबै, कतऽ जेबै? जनता मालिक जे कहथिन ओ चॉइस कयल जेतै। जनता मालिक जे कहथिन ओहि पर, मतलब अहाँ जनता से सर्वे करा कऽ हुनकर जे बहुमत हेतै से जेबै? हाँ ताहि जगह जेबै गा, जनता मालिक से राय सलाह से जेबै गा। अहाँ सुनि रहल छियै, पूरा पहिल बेर विधान परिषद जा रहल छथिन, लेकिन एकदम पूर्ण राजनीतिक रूप से परिपक्व भाषा में कहलखिन है जनता हमरा जे सलाह देथिन से हम करब। आगू जा कऽ कोन दल के ई समर्थन करथिन, कतऽ जेथिन, ई भविष्य के गर्त में छुपल छै। फिलहाल एहि जीत के लेल हिनका हम तमाम बधाई दै छियनि और हम मिलवाबऽ चाहै छियनि। हिनकर पुत्री जिनका जन्मदिन पर हिन कहि रहल छथिन हमरा तोहफा भेटल, हुनको से जे वो की कहै छथि। हमारे साथ हैं जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव जी, जिनका कल जन्मदिन था और उनकी माता जी जो विधान परिषद बनी है, तमाम झंझावात और तमाम प्रकार के सभी राजनीतिक दिग्गजों के समीकरण को ध्वस्त करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की है। उन्होंने यह बताया है कि कल का जीत तमाम जनता और मतदाताओं के अलावा हमारे पुत्री का दिया हुआ जन्मदिन का यह गिफ्ट है। कैसा लग रहा है मैडम? काफ़ी खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है। जनता जनार्दन ने जो कल रिजल्ट दिखाया है, हर एक जनप्रतिनिधि, हर एक मधुबनी जिला के जो वासी हैं, ग्राम स्वराज का जो सपना हम देख रहे थे और जो सोच लेकर राजनीति में आए थे, उसे पूरा करने में बहुत लोगों ने अपना योगदान और आशीर्वाद दिया है। और उसी का नतीजा ये था कि रिज़ल्ट आप देखिएगा, काफ़ी मार्जिन से अंबिका यादव जी की जीत दर्ज हुई है जिला में कल। और ये सभी जनप्रतिनिधियों की जीत है, ये उनका सर्टिफिकेट है। ये बर्थडे भले मेरा कल था, लेकिन जनता ने मुझे ये गिफ्ट दिया है कि मेरा जो सपना है राजनीति में विकास करना, उन्होंने वो हाथ मेरा मजबूत किया है कल। उन्होंने स्पष्ट बताया इस चुनाव के रिजल्ट ने, आपके चुनाव के रिजल्ट ने जातीय समीकरण को ध्वस्त किया था। आप धमाकेदार जीत दर्ज की थी और इस चुनाव में तमाम दलीय प्रत्याशी जो मुख्य धारा के हैं, बिहार सरकार के सत्ताधारी और विपक्ष में बैठने वाले लोग भी यहाँ उतरे थे, उन लोगों ने विरोध किया। उसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इन सबों के बीच क्या समीकरण बनी जो ये जीत एक निर्दलीय प्रत्याशी को मिली है? देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है राजनीति में इतनी नहीं आने के बावजूद भी, कि ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव था। जिला परिषद में मैं भी व्यक्तिगत चुनाव पे जीत के आई,
चेयरमैन पे मैं भी व्यक्तिगत चुनाव पे जीत के आई, जिसमें मुझे हर किसी पार्टी के वर्कर ने या उनके सदस्यता जिन्होंने ली है, व्यक्तिगत चुनाव पे मुझे उसमें भी वोट किया है। इसमें भी वही था, व्यक्तिगत चुनाव था। बेकार में आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि सब लोग आए दलगत किए, नहीं, इसमें दलगत का ज़रूरत ही नहीं था। जाति से ऊपर, दलगत से ऊपर ये चुनाव था। इसलिए अंबिका यादव जी का जो टीम था, अब देखिएगा हमारी टीम में हर एक पार्टी के किसी पद पे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हर एक वर्कर जुड़ा हुआ है, लेकिन वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं। जिला लेवल की ग्राम स्वराज में जो होता है पंचायती राज की पॉलिटिक्स, उसमें आपका कोई पार्टी लेवल नहीं चलता है, पार्टी स्लेट नहीं चलता है। इसलिए वो टीम पूरा इकट्ठा थी और इसलिए आप देखिएगा इतने मजबूती से धरातल पे काम हो पाया। मेरी टीम, गुलाब यादव जी की टीम, हमारा जो पूरा परिवार है, टीम को हम बोलते हैं मतलब पूरा परिवार में सभी लोग आते हैं, खासकर आप मीडिया लोग भी, आप लोग के थ्रू भी हम लोग काफ़ी जनता से संपर्क कर पाए। जी जी, धन्यवाद। आप लोग को भी मैं उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग के थ्रू हम लोग काफ़ी लोगों से जनसंपर्क कर पाए। वो एक रीज़न था कि हम लोग हर एक घर में, गांव और पंचायत छोड़ दीजिए, हम लोग हर एक घर में जा पाए, उनकी समस्या सुन पाए और उनको अपने विचार, हमारा जो 5 साल 6 साल राजनीति करने का लक्ष्य है, उन लोग के लिए कितना हम सुख सुविधा ला सकते हैं, उनके हक की कितनी लड़ाई कर सकते हैं, ये अवेयरनेस मेन करना था। और जैसे उनको पता चला कि हाँ, ये प्रतिनिधि मेरी आवाज़ सदन में उठाएगा, हमारी मान सम्मान की रक्षा करेगा, और उस पर जनता ने अपना मन बना के वोट किया है। आपकी माताजी ने जो अभी अभी जीत दर्ज की हैं, उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में बताया कि मैं विधान परिषद में जाने के बाद मधुबनी की आम जनता जो निर्णय लेगी उस दल के साथ जाऊंगा। तो ये निर्णय किस प्रकार होगा, कुछ बताएंगे? सर्वे किया जाएगा या किस प्रकार आप जनता से संवाद स्थापित कर अपने निर्णय को अमली जामा पहनाएंगे? नहीं, डेफिनेटली ये निर्णय जनता का होगा और जनता के बाद अंबिका यादव जी का होगा। इसमें मेरा या गुलाब यादव जी का कोई भी सोच विचार या हाथ नहीं होगा। उम्मीदवार जो जीत के आया है, जनता द्वारा जो जीत के आया है, जनता और उम्मीदवार ये फैसला करेगा। और जनता से ही, आपने सही कहा, सर्वे करवा के, सबकी बैठक करवा के, सबकी राय सलाह लेके कि वो क्या चाह रहे हैं, वो कहाँ भविष्य जिला का देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग का जो मेन मुद्दा था एक आदर्श जिला मधुबनी को बनाना, दोनों हाथों से, एक अध्यक्ष के हाथ से, एक विधान परिषद के हाथ से। ये जनता का भी सपना था कि आदर्श जिला बने, तो उसके लिए जनता ही ये सर्वे करके हम करवाएंगे जल्दी सर्वे। और जनता जहाँ आशीर्वाद देगी, जैसे अभी आशीर्वाद दिया, जनता के कहने पे ही जाएंगे। हम लोग का अपना कोई निजी चॉइस नहीं है। आपने एक बड़ी बात कही, आदर्श जिला मधुबनी, उसकी ओर यह कदम बढ़ चुका है। यह परिवार एक मजबूत धरातल के रूप में, मजबूत स्तंभ के रूप में जिला में प्रतिस्थापित हो गई हैं। अभी आपने एक मैं राजनीति धारा की बात कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो विधान परिषद या इस टाइप के जो चुनाव होते हैं स्थानीय निकाय प्राधिकरण के, उसमें दलीय वाली बात खत्म हो जानी चाहिए? डेफिनेटली मुझे लगता है इस चुनाव से ये लोगों के बीच आ गया है स्पष्ट कि ये दलीय चुनाव बिल्कुल नहीं। तो आने वाले चुनाव में भी नेक्स्ट 6 टर्म के बाद भी, 6 साल के बाद भी जो नेक्स्ट टर्म आएगा, उसमें आप देखिएगा लोग उस पर उठकर ही अपना नेता चुनेंगे। डेमोक्रेसी का यही एक खासियत है, अपना नेता जो जनता चुनता है अपने लिए, वो अपने सिद्धांतों पे चुनता है, किसी पार्टी के सिद्धांत पे नहीं चुनता है। तो जनता अभी बहुत जागरूक हो गया है। मुझे ये शौक लग रहा था जब मैं आई थी और मैंने देखा, जब कैंपेनिंग स्टार्ट किए तो लोगों सब ने कहा कि हम लोग जानते भी नहीं थे आज तक कि एमएलसी का चुनाव भी होता है, हम लोग का एमएलसी कौन है, वोटिंग प्रोसेस क्या है, उसके एजेंडा क्या होते हैं, उसके मुद्दे क्या होते हैं। हम लोगों ने तो खुलेआम घोषणा पत्र लोगों के बीच दिया है और मैंने कहा है ये दावे के साथ, अगर ये काम नहीं होता है घोषणा पत्र रखिएगा, जिला में मेरे पास आइएगा लेके कि मैडम आपने वादा किया था पूरा करके दीजिए। आपके पापा गुलाब यादव जी इस चुनाव में किंग मेकर के भूमिका में जाने जाते हैं। आपको लोग इस चुनाव का बहुत बड़ा फैक्टर समझते हैं। जहाँ भी गए हैं उन्होंने कहा है इस चुनाव में बिंदु गुलाब यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के सामने आए हैं, जिसके कारण उनकी रणनीति और आपका जो प्रयास था उससे यह जीत दर्ज हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्राथमिकता क्या होगी आपके माताजी की इस चुनाव को जीत दर्ज करने के बाद? मैं आप ही से जानना चाहता हूँ। देखिए, घोषणा पत्र में और अपने स्पीच में भी माताजी ने ये बात कही है, अंबिका यादव जी ने, कि 2 चीज़ पे फिलहाल बहुत प्राइमरी फोकस है हम लोग का। सबसे पहला है ये मान सम्मान की लड़ाई थी पूरी तरह से, और जब मान सम्मान की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग भत्ते की बात जरूर करते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि सब जो जीत के आए हैं, सबसे मेन जो हम लोग की पहली कड़ी है मेरी पंचायती राज की, जिसको हम कहते हैं वार्ड सदस्यगण की, उनका भत्ता का बढ़ोतरी आप देखिएगा। सबसे पहला लड़ाई यही होगा सदन में कि उनका भत्ता का बढ़ोतरी हो। और दूसरी लड़ाई ये होगी जो विधान परिषद से हर एक ब्लॉक में मधुबनी जिला में पंचायत प्रतिनिधि का भवन बनेगा,
महिला उम्मीदवार 60% महिला सशक्तिकरण पे जैसे हम जीते हैं, इकलौती महिला उम्मीदवार अंबिका यादव जी थी, जीत के आई हैं, वैसे महिला सशक्तिकरण पे 60% महिला प्रतिनिधि जीत के आए हैं ब्लॉक में। लेकिन अगर किसी काम से जाते हैं उनको बैठने का कोई चेयर नहीं है, उनका सम्मान नहीं है। तो मान सम्मान की लड़ाई में ये 2 मेन एजेंडा टॉप प्रायोरिटी पे हैं। और जैसे जैसे अभी काम शुरू होगा, कार्यकाल शुरू होगा अंबिका यादव जी का, उनको जैसे जैसे समस्या सामने आएगी उसके हिसाब से हमारे और लिस्ट बढ़ते जाएंगे जनता की सेवा करने के लिए, और कैसी चीज़ें कितनी जल्द उपलब्ध करा दी जाए उनके बीच। फ्लोर पे आपको दिसंबर तक एक अध्यक्ष के पद से भी और एक विधान परिषद के पद से भी बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। मधुबनी एक आदर्श जिला बने, महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण तो मधुबनी जिला बन ही चुका है। इन्होंने प्राथमिकता भी बताई। मैं इनसे अब अंत में यह जानना चाहूँगा, या इस जीत के लिए आम जनता को क्या ये संदेश देती हैं और मधुबनी वासियों को क्या भरोसा दिलाती हैं? आज मीडिया चैनल के थ्रू मधुबनी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन है, डेमोक्रेसी में आप लोगों ने दिखा दिया है लोकतंत्र की ताकत। आप लोग का आशीर्वाद 5 साल 6 साल तक हम लोग के साथ है। हम लोग मजबूती से डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं करेंगे, धरातल पे काम दिखाई देगा, इसका विश्वास आप लोग को शब्दों में दिए थे, अभी ज़मीन पे करके दिखाएंगे। जी धन्यवाद। जी आपने सुना अंबिका गुलाब यादव जी को, और इस चुनाव में बहुत बड़े फैक्टर के रूप में उभरे बिंदु गुलाब यादव जी को। यहाँ गंगापुर उनके आवास पर मैं हूँ। तमाम जनप्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, बधाई देने का तांता लगा हुआ है और एक नए भविष्य की शुरुआत की मैं भी कामना करता हूं। और महिला सशक्तिकरण, खासकर मधुबनी ज़िले के महिलाओं के लिए, ये जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर महिलाओं के उत्थान की प्रथम सोच के साथ मधुबनी जिला को संपूर्ण रूप से आदर्श जिला बनाने की ओर ये पहला कदम बढ़ चला है। धन्यवाद। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी भी प्रकार की कमेंट हो तो ज़रूर बताएं।